सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने गांव को पूरी तरह सिचुएट कर सकते हैं, संतृप्त कर सकते हैं। केंद्र और राज्य शासन की लाभार्थी परक योजनाओं के साथ हम उन्हें पूरी तरह सिचुएट कर सकते हैं और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण हम लोग स्वयं भी बन सकते हैं। आप सोचिए, अगर किसी गरीब को शासन की योजना का लाभ मिलता है तो केवल एक योजना नहीं होती है भाइयों बहनों, उसका पूरा जीवन परिवर्तित होता है। एक योजना का लाभ देने का मतलब उस परिवार के लोगों को ढेर सारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्यक्रम होता है और उन योजनाओं उस योजना से उसकी बचत जो होती है वह किसी अन्य कार्यक्रम के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत के संकल्प को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पंचप्रण के रूप में हम सबके सामने उस समय एक संकल्प के रूप में दिया था, तो यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, हम सबका संकल्प होना चाहिए विकसित भारत, मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर जब हम बनाएंगे, स्थानीय उत्पाद को, वोकल फॉर लोकल, लोकल जो प्रोडक्ट है, परंपरागत उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करेंगे। अपने जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना में अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम है, ये इसी का पार्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, ये इसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। दूसरा है गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। आपने देखा होगा, हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के प्रत्येक घर में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराने का काम किया था। तीसरा, उनका संकल्प था कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना, विरासत के प्रति, आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण, उनके स्मारकों का पुनरुद्धार, उनका सुंदरीकरण, उनकी मूर्तियों की स्थापना और साथ साथ अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव किस रूप में होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण और अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से के साथ जुड़े हुए इन स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। चौथा जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया था वह एकता और एकात्मता का दिया था। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है। हम इस बैरियर को हटाएं और हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। और 5वां जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था वह था जो पूरे देशवासियों के लिए दिया था कि हम सब के लिए 5वां जो संकल्प होना चाहिए वह है नागरिक कर्तव्य। हम जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। आज का कार्य आज ही होना है, हम करेंगे। एक विद्यार्थी विद्यार्थी के क्षेत्र में, एक कर्मचारी कर्मचारी के रूप में, एक शिक्षक शिक्षक के रूप में, एक चिकित्सक चिकित्सक के रूप में, एक किसान किसान के रूप में, एक श्रमिक श्रमिक के रूप में, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर वे सभी अपने संकल्पों की पूर्ति करते हैं तो उस पूर्ति को हम तेजी के साथ, कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते हम सब एक विकसित भारत के सपने को साकार होते हुए न देखें, अवश्य देखेंगे। और यह पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा भारत की सफलतम कहानी को, कि कहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी ये चीजें दिखती हैं कि अच्छा प्रयास हुआ है तो उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के हम सब भी वाहक बने, हम भी अपने अपने क्षेत्र में इसको नेतृत्व दे सकें, इसके लिए हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं।
मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश में अब तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुझे भी लखनऊ में भी और गोरखपुर में भी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अभी भी इस बात को मानता हूं, प्रतिदिन की रिपोर्टिंग हम लोग ले रहे हैं और प्रतिदिन की रिपोर्ट हम देखते हैं कि प्रतिदिन की जो रिपोर्ट है एवरेज 500 से 600 लोगों का एवरेज अभी तक आया है और मेरा अनुरोध होगा हमें इस संख्या को लगभग दुगनी से तुगनी करनी है। दूसरा, लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ, जो लाभार्थी हैं इनकी संख्या को भी हमें वहां पे लगभग 3 से 4 गुना करना होगा। तीसरा, वहां पर जो मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो लाभार्थी परक योजनाओं का वीडियो जो बनाना है वह भी हमें कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। केवल 2-4 नहीं बल्कि एक एक कार्यक्रम में 100 से 150 ऐसे वीडियो बने, इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। और स्वागत की तैयारी, बहुत सारी जगह औपचारिक कार्यक्रम हो जा रहा है। आपके यहां ढोल होंगे, नगाड़े होंगे, तुराहा होंगे और भी जो स्थानीय वाद्य यंत्र हैं उनका उपयोग करते हुए एक खुशहाली का माहौल गांव में होना चाहिए कि गांव में हमारे विकास के लिए एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के जन जागरण अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के, मोदी गारंटी को उसके संदेश को लेकर के, मोदी गारंटी का वैन आया हुआ है। याद रखना, ये मोदी गारंटी की जो वैन है, यह वैन हर एक चीज की गारंटी है, आपकी सुरक्षा की भी, आपकी संप्रभुता की भी, आपके विकास की भी, आपकी खुशहाली की भी और आपको गरीब कल्याण योजनाओं का, वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के आपके घर तक पहुंचाने का एक अभियान का हिस्सा है। तो इसलिए मोदी गारंटी वैन को हम स्वागत के साथ अभिवादन करें और अभिवादन करते हुए पूरे नगाड़ों के साथ इसका दृश्य दिखने चाहिए, उसके विजुअल्स आने चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए नमो ऐप के साथ जुड़ करके हम विजुअल्स को उसके साथ अपलोड करें, बड़े पैमाने पे करें, अच्छे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। हम लोग इस बात को देख रहे हैं, जिन ग्राम पंचायतों में, जिन नगर निकायों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 57,700 तो ग्राम पंचायतें हैं, 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 हमारे पास नगर निगम है और 200 नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं हैं। इनमें कई कई कार्यक्रम होने हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम देखेंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश में ही लगभग 60,000 स्थानों पर ये कार्यक्रम होने हैं और इन 60,000 कार्यक्रमों को मतलब पूरा प्रदेश पूरी तरह जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा और इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए एक सुनहरा अवसर आपके पास आया है और मोदी गारंटी वैन का स्वागत होना, उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचना, हर एक कार्यक्रम को इस अभियान के साथ आगे बढ़ाना और इस अभियान को आगे बढ़ाना कि ये मोदी गारंटी जो वैन है यह हमें सुरक्षा की भी, यह वैन हमें समृद्धि का भी और यह वैन हमारी खुशहाली की भी गारंटी देने के लिए हमारे पास आई है। इसलिए हमें इसका स्वागत भी करना है और अपनी सफलतम कहानी को वहां पर उसके सामने व्यक्त भी करना है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि जो 536 वैन हैं ये प्रतिदिन अपने नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हों। प्रतिदिन प्रदेश में 1072 स्थानों पर ये कार्यक्रम होते हुए दिखाई देने चाहिए। हर कार्यक्रम के विजुअल्स आने चाहिए, हर कार्यक्रम को व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए और स्थानीय स्तर पर पहले से सूचना देकर के हम स्वागत की तैयारी के साथ इसको जोड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को, जो आज 508 वैन चल रही हैं, इनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कार्मिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख गण हैं, चेयरमैन हैं, मेयर हैं, उन सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी प्रकार के जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय नेतृत्वकर्ता इस अभियान के साथ जुड़ करके सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके हर एक उस गरीब और वंचित तक
इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अंत में आपका मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दिया, हम लोग को एक विजन दिया और उत्साहवर्धन किया। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री की विकसित भारत बनाने का संकल्प है 2047 तक। आपका एक संकल्प उत्तर प्रदेश के लिए है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसमें ग्रामीण नगर दोनों क्षेत्रों का योगदान होगा। और ये विकसित भारत यात्रा में जो आपने निर्देश दिए हैं वो निश्चित रूप से इस संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरा कारगर सिद्ध होगी। और जितने गुना आपने बढ़ाने की बात कही है वो पूरा हम लोग उसका प्रयास करके उसको सफलता पाएंगे। यूपी जैसे हर कार्यक्रम में नंबर 1 रहा है, इस कार्यक्रम में भी पूरे देश में नंबर 1 रहेगा, ऐसा हमारा आश्वासन है सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।